दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि यहाँ बीजेपी सरकार बनाने लायक बहुमत जुटा लेगी। करीब 2 दशक के बाद बीजेपी दिल्ली की सत्ता में वापस आती है तो उसके लिए सबसे बड़ा संकट मुख्यमंत्री चुनने का हो सकता है। बीजेपी के तमाम नेता दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने का सपना संजोए बैठे हैं। कई नेताओं की बॉडी लैंग्वेज ऐसे हो गए हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो खुद को सीएम बनने का उम्मीदवार मानते हैं। पर सभी जानते हैं कि बीजेपी में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को छोड़कर कोई नहीं जानता कि सीएम की कुर्सी किसे मिलने वाली है। पर मुख्य रूप से 3 नाम ऐसे हैं जो तार्किक रूप से खुद को सीएम बनते देख रहे हैं। इनमें प्रमुख रूप से दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद मनोज तिवारी और नई दिल्ली सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के कैंडिडेट प्रवेश वर्मा का नाम सामने आ रहा है। पर बीजेपी का कोई भी नेता इस संबंध में खुलकर बात करने को तैयार नहीं है। दरअसल बीजेपी में संवैधानिक पद किसी को भी देने के पीछे क्या रणनीतिक कारण हो सकते हैं, इसका फॉर्मूला कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। इसीलिए सिर्फ अटकलें ही लगाई जा सकती हैं। कई बार वो अटकलें सही भी हो जाती हैं, जैसे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर चल रही अटकलें सही साबित हुई थी। इसीलिए आइए एक बार हम भी कुछ तर्कों के आधार पर अटकलों का मूल्यांकन करते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री चुनाव प्रक्रिया में देखें तो कुछ तथ्य सामने आए थे। उन्हीं तथ्यों पर बात करेंगे। पहला, मुख्यमंत्री कोई भी बने पर 2 डिप्टी सीएम बनने तो तय हैं। चूंकि राजस्थान में सबसे हाईलाइटेड नाम वसुंधरा राजे और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, इसीलिए कोई जरूरी नहीं है कि दिल्ली में मनोज तिवारी, वीरेंद्र सचदेवा या प्रवेश वर्मा का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए फाइनल होगा। हो सकता है कि इन लोगों में से 2 लोगों को डिप्टी सीएम के रूप में शपथ दिलाई जाए। इतना ही नहीं, इन तीनों लोगों में से किसी को अगर मंत्री भी किसी जूनियर के आगे बनना पड़े तो उन्हें मंजूर होगा। मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय जैसा नेता आज मोहन यादव के अंडर में मंत्री बनकर शांति से सरकार का हिस्सा बना हुआ है। राजस्थान में महारानी दिया कुमारी का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चला था, पर वो भजनलाल शर्मा के साथ डिप्टी सीएम बनकर आज खुश हैं। इसीलिए ये मानकर चलिए कि इन लोगों में से जरूर किसी न किसी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक तुरुप का पत्ता है किसी भी महिला को सीएम बनाना। महिला सीएम बनाने के लिए पार्टी के पास कई तेज तर्रार योग्य कैंडिडेट मौजूद हैं, जो भविष्य में बीजेपी के लिए एसेट साबित हो सकती हैं। इनमें बांसुरी स्वराज, मीनाक्षी लेखी और स्मृति ईरानी का नाम सबसे आगे है। ये तीनों ही महिलाएं काम करने वाली, योग्य और जनता के बीच लोकप्रिय हैं। इनमें से किसी के भी मुख्यमंत्री बनने से बीजेपी को एक सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि दिल्ली में पंजाब, पूर्वांचली और जाट गुज्जर की राजनीति और गुटबंदी होने की आशंका खत्म हो जाएगी। दूसरा, इनमें से किसी भी समुदाय के नाराज होने का खतरा भी खत्म हो जाएगा। तीसरा, दिल्ली में महिलाएं आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी सपोर्टर रही हैं। ऐसे में बीजेपी को उसका भी काट मिल जाएगा। बीजेपी के सामने सबसे बड़ा संकट जाट, गुज्जर, पंजाबी और पूर्वांचली वोटर्स को साधने का है, क्योंकि इनमें से किसी भी समुदाय के सीएम बनने से दूसरे समुदाय के लोग जो है वो नाराज हो सकते हैं। ठीक यही स्थिति राजस्थान में भी थी। वहां भी गुज्जर, जाट और राजपूत समुदायों में से किसी को भी सीएम बनाने से किसी एक के नाराज होने का खतरा था। इसीलिए बीजेपी ने एक ब्राह्मण भजनलाल शर्मा को सीएम बना दिया। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में भी हुआ था। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण होने के साथ महाराष्ट्र के गद्दावर नेता भी हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव में लीड भी किया था, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने के पीछे भी यही भावना काम कर रही थी कि किसी मराठी या ओबीसी को चुनने से एक वर्ग के नाराज होने का खतरा बरकरार रहता। इसीलिए दिल्ली में इतना तय है कि इन 4 समुदायों से शायद ही कोई सीएम बने, यद्यपि इन समुदायों से डिप्टी सीएम जरूर बन सकते हैं।